ज़्यादा अच्छा है। क्या थोड़ा पहले कर दिए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ देना है क्या? हाँ, क्या? हमको थोड़े बोला गया है, जिस लाइक को बोला गया पढ़ देना, वो खत्म, बैठे होंगे यहाँ, ये तो पता करो जैसे नहीं है। आपको हड़बड़ी, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप पढ़िए अपने से। आप कैसे हम लोग यहाँ पर अब हमको ही पता, आप भी से हम लोग हैं, हम भी आप ही से हैं। हमको ही पता है। चलिए, अभी भी कोई दिक्कत बात बोलो, अधिकारी क्लियर कर दिए, नल कर दिए ना, अब पढ़ने में एकदम दिक्कत है, रीडिंग पढ़ो, अपने किताब पढ़ो, पोस्टर बना के दिखाया था सर, बनाया बन रहा है। यस ये फ्राइडे को डिस्कस कर लीजिए। क्या 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 छुट्टा पड़ेगा? अब नहीं छूटेगा, हो गया। और भी कुछ आगे बढ़े क्या? तो सब लोग कम मुगलात यहाँ आगे आ गया, उठे भी थे। इधर देखो, हम बोले पहले से सैनिक होगा ना, तो 1 से 10 सैनिक होंगे, ठीक है? इसका हेड क्या बोलेंगे? अमीरे दौलत, ठीक है? ऐसा ऐसा 10 तो होगा, ये क्या हो जाएगा? इसको बोलो क्या हो जाएगा? अमीरे। अब इस 10 के ऊपर कोई होगा, क्या हो जाएगा? अमीरे सदा। हम 10 कहें कि 100 आदमी का चला गया ये। अब ऐसा ऐसा अमीरे का 10 को होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अमीरे 1000। ऐसा 1000 10,000। अब क्लियर है? अरे बोलिए और भी कोई दिक्कत नहीं हो गया, करते हैं वो तो नहीं आए, इसलिए पकड़ लिए, कोई बात नहीं, तो आए उसको अच्छी से हेल्प सकते कि इनके लिए वो सुन के कहीं पता चला है। नहीं छोड़ दीजिएगा, देखिए भक्ति है वो, ये भक्ति है वो, बोलिए जब हम बोलते हैं भक्ति, जब हम बोलते हैं भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? बोलते भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? वो पूरा व्हाट्सएप पर 2 तरह का लोग है, तो भक्त है, श्रद्धा सर, भक्ति उपासना का तरीका, श्रद्धा, और कैसा सर उपासना का तरीका कैसा सर? अपना श्रद्धा होता है, अपना श्रद्धा होता है, श्रद्धा एक श्रद्धा। देखिएगा बहुत लोग अपने दोस्त को नाम से ही बुलाते हैं,
और कोई उसको नाम ने उसको लगता है आज तबियत ठीक किसी को तो हमेशा उपनाम बुला बोलो उनका तो नाम आइए फलां जी बैठिए समझ गया मजाक कर रहे हैं। तो भक्ति का मतलब क्या है? वासना का और भक्ति आया इस प्रकार भक्ति आया से भक्ति का विकास पढ़ते हैं हम लोग तो बुद्धिस्ट जागरण को नहीं पढ़ाया अब देखोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म बुद्धिज्म कहीं ना कहीं भक्तिवाद में चला गया इसलिए जब उपासना ही स्तुति होने लगा तो उपासना ही बाद मंदिर का रूप ले लेगा ना उपासना का मतलब क्या हो गया ये तो पढ़ाया होगा आपको पता स्तूप पढ़ाए थे स्तूप पे पहला क्या बोले पहला हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है बुद्ध क्या अवशेष दूसरा हमारे क्यों इम्पोर्टेंट है बुद्ध के प्रयोग में लाए गए वस्तुओं के अवशेष दूसरा मतलब बुद्ध के द्वारा गए प्रमुख स्थल थे चौथा बुद्ध के मतलब उपासना केंद्रीय स्तूप हो गए और धीरे धीरे यहाँ मूर्ति का प्रयोग तो हम जब बात करो भक्तिज्म का बात करोगे तो उद्भव का बात करोगे देखोगे मौर्योत्तर काल के बाद क्या हो रहा है बहुत हमारे जनजातीय तत्व के लोग मूल तत्व में शामिल हो रहे हैं सातवाहन पढ़ोगे सातवाहन वाले क्या पढ़ाए थे यह मूलतः जनजातीय लोग और अंत ब्राह्मण बना लिए स्वाभाविक है जो भी लोग अपने धर्म को छोड़ के इस कल्चर में आएगा अपने देवता को नहीं छोड़ेगा बिहारी है इंग्लैंड में चला गया अमेरिका में चला गया फट कर रहा है कि सब कुछ अडप्ट कर लेगा वहां का लेकिन क्या धर्म तो अपने हिसाब से ले जाएगा बोल रहा है गुप्तों के टाइम आते आते मौर्यों के बाद इतने जनजातीय तत्व आए जिन्होंने क्या हुआ तो उन्होंने क्या हो गया श्रद्धा भक्ति भाव आ गया और भक्ति का मतलब है उपासना का तरीका कोई कर्मकांडीय व्यवस्था उपासना क्या है उपासना का तरीका भी अलग अलग हो सकता है उपासना का तरीका भी अलग हो सकता है जब भक्ति का विकास पढ़ेंगे तो देखेंगे एक कृष्ण का उपासना जब बोलोगे तो 3 रूप में करता है कृष्ण का उपासना सूरदास सखा भाव से कर रहे हैं वही मीराबाई पति मान के कर रही है कोई अपने आप को कृष्ण को कहते भगवान मान के पूज रहा तो उपासना अलग हो सकता है यहीं से अवतारवाद भी आया उपासना भी आया और जब पहला बार बात करोगे भक्ति जब आया कहाँ से बोलता है इसका मूल ग्रंथ कौन है भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो फल तुम हमको अर्पित करो और बिना हम पर अर्पित किए तुम बढ़ोगे फल बोला जाता है तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो बोलता है फल का चिंता कैसे नहीं करेंगे बोलता है फल तुम हमको अर्पित करो हमारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल देगी बोलते इच्छा की भावना वही देखो वो बुद्ध जी क्या बोलते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बोले बुद्ध पर विश्वास करो तब धम्म पर विश्वास करो बुद्धे पर विश्वास करो धम्म पर विश्वास होगा पहला 10 दिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं ना वो पढ़ाने आता है विश्वास दिलाते हैं आपको बात नहीं आता है एक बार विश्वास दिलाना जरूर भाग ही जाएगा नहीं भाग जाएगा पैसा दे के आया हम सुन रहे चुप जब बड़ा नहीं सुना जा रहा है क्या अभी नया में तो पुराण में क्या होगा जैसे में रहते थे 10 दिन पूरा सुनते हैं कि नहीं तो भक्तिज्म क्या है इसी पर क्लास स्टार्ट करते हैं और भक्तिज्म का जब बात करेंगे यहाँ पर वेदांत दर्शन पर भी जाएंगे शंकराचार्य का बात तो एक बार वेद को फिर से टच करते हैं तो बड़ी नेक्स्ट जॉब क्लास है जैसे वेदांत दर्शन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना नहीं पूछ करके 4 साल तो नहीं पूछा है बड़ी अरे 4 को दर्शन 4 को मेरे माता का नाम पूछा दर्शन क्या मतलब उसने पूछेगा क्या कहता है उस पर बात करें टेंशन मत लेना नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा बुद्ध जैसे समझ में आया था ना ये भी समझ में आ जाएगा मेरा जब हम भक्ति की बात करते हैं छोड़ देते
सकल नियम विकल्प इसको बोलिए। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम भक्ति की बात करते हैं सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कोई धर्म अथवा पंथ नहीं, यह कोई धर्म अथवा पंथ नहीं, बल्कि इसका अर्थ है उपासना की पद्धति। उपासना की जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कोई धर्म अथवा पंथ नहीं, बल्कि इसका अर्थ है उपासना की। धर्म और पंथ मंत्र क्लियर है आप लोगों को? उपासना की पद्धति। हम ये बोल रहे हैं धर्म और पंथ मंत्र क्लियर है ना? जब बोलते हिंदू धर्म उसी का वैष्णव पंथ क्लियर हो गया ना? कर दीजिए। इसका मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति। इसका मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति एवं पूर्ण समर्पण का अभिभाव। इसका मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति एवं पूर्ण समर्पण का भाव है। पूर्ण समर्पण का भाव, प्रेम की अभिव्यक्ति एवं पूर्ण समर्पण का। सबड़ी का नाम राम को टेंशन तो मीठा खिलाना था, मीठा खिलाएंगे। वो क्या तुम्हें खिलाएंगे? जो मीठा होगा वही देंगे, जो मीठा नहीं होगा वो नहीं देंगे। और राम खाए थे इस क्लियर हुआ? चलिए आगे सबरी रास्ता देखा। ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन के विकास को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भक्ति आंदोलन के विकास को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। ये कीजिएगा। पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत में भक्ति के प्रारंभिक उद्भव से लेकर पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत में भक्ति के प्रारंभिक उद्भव से लेकर 13वीं सदी तक के काल को रखा जाता है। 13वीं सदी तक के काल को रखा जाता है। पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत में भक्ति के प्रारंभिक उद्भव से लेकर 13वीं सदी तक के काल को रखा जाता है। 13वीं सदी तक के काल को रखा जाता है। तेजी से बोल रहे हैं क्या? तेजी से बोल रहे हैं क्या? होना रिपीट नहीं हो रहा है, इससे दिक्कत। जैसे दो बार बोल रहे दो बार नहीं बोलते हुए पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत में भक्ति के प्रारंभिक उदय से लेकर 13वीं शताब्दी तक के काल को रखा जा सकता है। चल बड़ा स्टेटमेंट बहुत लंबा बोले पड़ा। और दूसरे चरण में
और दूसरे चरण में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक के, और दूसरे चरण में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल को रखा जाता। उत्तर भारत, उत्तर भारत दूसरे चरण में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल को, काल का टाइम लीजिएगा उत्तर भारत। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक के काल का टाइम लीजिएगा उत्तर भारत। सर पहला चरण तो सर उत्तर दक्षिण भारत में लिखा है। पहला चरण दक्षिण भारत, दूसरा चरण में उत्तर भारत। ठीक है, क्लियर है? पहला चरण क्या बोल रहे हैं? दक्षिण भारत आरंभिक दौर से लेके और 13वीं शताब्दी। उत्तर भारत क्या बोल रहे? 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का मतलब समझ पा रहा है? शुरुआत क्लास में बताया है। यहाँ से समझ आ गया। अब जब इसको चलिए भक्ति को भक्ति आंदोलन भी बोला गया। भक्ति आंदोलन इसलिए बोला गया कि आंदोलन का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहा। आंदोलन का समझ पा रहा है ना, धर्म में सुधार। अब इसका स्वरूप में अंतर आ गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्वरूप में अंतर आ गया। मतलब क्या? उत्तर भारत में और है, दक्षिण भारत में और है। कहीं पर ये क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, कहीं मूर्ति पूजा का स्थापना कर दिया, कहीं ये क्या कहते हैं जाति का विरोध कर दिया, तो कहीं जाति नहीं बन गया। उसके स्वरूप में अंतर है, लेकिन सबका मकसद क्या है? धर्म में सुधार, भक्ति की भावना कर्मकांडीय व्यवस्था से दूर। भक्ति को एक पक्षीय नहीं माना जाता। भक्ति को एक पक्षीय आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए। भक्ति को एक पक्षीय आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए। भक्ति को एक पक्षीय आंदोलन नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि काल एवं क्षेत्र के अनुसार, बल्कि काल एवं क्षेत्र के अनुसार इसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हुई है। इसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हुई है। काल एवं क्षेत्र के अनुसार इसकी अलग अलग अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण के लिए कहीं इसने निर्गुण भक्ति का रूप लिया। उदाहरण के लिए कहीं इसने निर्गुण भक्ति का रूप लिया, तो कहीं सगुण भक्ति का, तो कहीं सगुण भक्ति का। कहीं इसने कर्मकांड का विरोध किया, कहीं इसने कर्मकांड का विरोध किया, कहीं मंदिर एवं मूर्ति पूजा के रूप में, कहीं मंदिर एवं मूर्ति पूजा के रूप में नए कर्मकांड को प्रोत्साहन दिया। कहीं इसने कर्मकांड का विरोध किया, कहीं मंदिर एवं मूर्ति पूजा के रूप में नए कर्मकांड को प्रोत्साहन दिया। अब देखो क्या होगा, लोग थोड़ा निर्गुण शब्द क्या हम आगे पढ़ेंगे। निर्गुण का मतलब जिसका आकार नहीं, सब मतलब जिसका फिलहाल और कर्मकांड समझ में आ ही रहा हूँ। कहीं कर्मकांड का विरोध किया, कहीं मंदिर और मंदिर का स्थापना किया, नया नया कर्मकांड भी चलते। जहाँ तक किसी को पूछना है तो आगे बढ़े। मतलब भक्ति केवल एक पक्ष नहीं, कई पक्ष।
जैसे निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है। अब भक्ति का बोलोगे सिर्फ भगवान का भक्ति तो राम दिखता है, कृष्ण दिखता है। कुछ लोग हैं जो निर्गुण भक्ति भी किए हुए, न कृष्ण न राम के बिना भी भक्ति चल रहा है। अब बोलोगे कई पक्ष का मतलब क्या हुआ, एक पक्ष ये दिखा, कई लोग जब देवता का मानते हैं तो साकार देवता मानते हैं, निराकार ही मान रहा है, साकार ही मान रहा है। कहीं बोलता है कर्मकांड को बढ़ावा, कहीं कर्मकांड का विरोध, जैसे कर्मकांड नहीं करना। लेकिन कहीं जब मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया, जब मूर्ति पूजा के रूप में नया कर्मकांड का प्रारंभ नहीं कर, तो एक पक्ष नहीं है, कई पक्ष। सब भक्ति आंदोलन का कार्य से हम उत्थान से पाते हैं और उधर दक्षिण भारत से क्या से मतलब भक्ति का स्वर मतलब दक्षिण भारत ने उद्भव होकर बताया, कैसे कैसे उद्भव बताया। जो भक्ति आंदोलन पहले उत्तर में आया, फिर दक्षिण की ओर, और स्वरूप बदलता चला। भक्ति आंदोलन से 26 शताब्दी से नहीं मिल रहा था, उसमें और सब इस भक्ति में सब क्या कोई पढ़े कहानी सरकार यही बोल रहा है भक्ति क्या है, भक्ति आ रहा है इसलिए भक्ति मतलब क्या है, तो चल रहा है कुछ चर्चा भी नहीं की है। पूर्व अभी पे भक्ति तक बोल रहा है, कुछ चर्चा नहीं किया है। भक्ति तो क्या क्या बताया है, क्या लगता है। आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, दिमाग बड़ा हो मत दक्षिण, अब पहले तरफ आएगा, फिर दक्षिण आएगा, पूरा ग्राफ ही क्लियर करवा, इतना फोकस होगा तब ना। अब देखो पढ़ेंगे पहले हम लोग भक्ति और सूफी, मतलब भक्ति पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी में और सूफी पढ़ेंगे जो सिलेबस में 13वीं से 16वीं शताब्दी, ये पढ़ना है। लेकिन वह बताना पड़ेगा हमको कैसे कैसे आया, वो पूछना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 13वीं से 16वीं शताब्दी वाला भक्ति और जिसे कल में आया था, लेकिन इसका उद्भव कैसे हो, क्या हुआ, उस पर पहले विचार करें। क्योंकि आंदोलन बोलते हैं तो क्या बहुत लंबे से चल रहा है। मध्यकाल से पूर्व, मध्यकाल से पूर्व भारत की प्राचीन विचारधारा पर नजर डालने पर ज्ञात होता है मध्यकाल से पूर्व भारत की प्राचीन विचारधारा पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि हजारों वर्ष से भारत में वेदों की स्थापना, हजारों वर्ष से भारत में वेदों की स्थापना एवं उनकी परंपरा हजारों वर्षों से भारत में वेदों की स्थापना एवं उनकी परंपरा इतनी मजबूत और मान्य रही है कि इतनी मजबूत और मान्य रही है कि हमारे आध्यात्मिक और लौकिक कर्म, हमारे आध्यात्मिक और लौकिक कर्म उसी से संचालित होते रहे, उसी से संचालित होते रहे। उसी से संचालित होते इसका मतलब हो गया कि मध्यकाल से पूर्व का मतलब क्या हुआ, इस्लाम आने के क्या बोल रहे हैं, इस्लाम आने से मध्यकाल से पूर्व का मतलब क्या, इस्लाम आने के इसका मानता रहा है। हमारे आध्यात्मिक मतलब क्या, आध्यात्मिक और लौकिक मतलब क्या, इस कर्म जो भी सब पर डिपेंडेंट वेद।
वेदों को लेकर चिंतन एवं मनन की एक ऐसी परिपाटी निर्मित हुई, वेदों को लेकर चिंतन एवं मनन एक ऐसी परिपाटी निर्मित हुई, चिंतन एवं मनन एक ऐसी परिपाटी निर्मित हुई जिसके अंतर्गत ही लोग सोच पाते थे, जिसके अंतर्गत ही लोग सोच पाते थे, जिसके अंतर्गत ही लोग सोच पाते थे। वेद में पहला और प्रश्न कौन लगाया? वेद पर प्रश्न लगाया बुद्ध। वही ना बोला ईश्वर नहीं है और आत्मा नहीं। ईश्वर आत्मा जो मूल था वेद का, इसी पर प्रश्न लगा देने ईश्वर है ना आत्मा। लेकिन क्या बहुत लंबा चला तो कौन कर सकती है? बहुत दर्शन कर सकती है। आचार को पढ़ने से पहले बैकग्राउंड पड़ेगा। अब वही अद्वैत बात यही भक्तिज्म ही स्टार्ट होगा ना सामने से जुड़ी से, और यही शुरू होगा दक्षिण जाएगा फिर उत्तर आएगा, फिर क्या होगा देखेंगे। कंटिन्यू कर। परंतु गौतम बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा ईश्वर नहीं है आत्मा भी। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है आत्मा भी। यद्यपि इनके ये क्रांतिकारी विचार बहुत तेजी से फैले, परंतु जैसे जैसे बौद्ध धर्म प्राचीन होता गया, परंतु जैसे जैसे बौद्ध धर्म प्राचीन होता गया, वैसे वैसे उसमें रूढ़िवादिता बढ़ती है। उसमें रूढ़िवादिता और अंततः पतन की ओर समझ में आ गया? जैसे पतन हुआ क्या उसका पड़े हुए हैं, जरूरत नहीं है, पड़ा है ना। अब देखो शंकराचार्य से क्या क्या बोलते हैं, पागलों का गला। और बौद्धिज्म का क्या किए, जगह जगह घूम घूम के वेदांत वेदांत हम लोग पढ़ा करोगे वेदांत क्या है, बात करें। हाँ बोले सर वेदांत मतलब क्या होता है? वेद मतलब बोले वेद वेद के डायमेंशन पड़ेगा, ये ना बताया थे। तो एक समय तो बात करें तो वो समय आ गया। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। तो मतलब क्या है? वेद का अंत का मतलब
नहीं पड़ा शुरू। अरे फट से क्या कहते हैं, पेस्टर खत्म हो गया तो गाड़ी ही खत्म हो गया। पेस्टर नया ऑप्शन सुनता है, पेस्टर देता है। अब सिनेमा में दिखाता है कलेक्टर का पेस्टर दिखा रहा है, पेस्टर देता है कलेक्टर को, और तो गाड़ी देता है काट दियो, काट देता है बट सफारी रहता है। तुमने देखा तो नया वाला क्या मतलब इन्वेस्टर अब नहीं देता है ना, इन्वेस्टर का अंत होगा मतलब क्या, वो गाड़ी नहीं देगा, बैलगाड़ी चलेगा, उससे बेटर गाड़ी उससे अब इन्वेस्टर का इज्जत नहीं जाता था जी, बगल जाता फॉर्च्यूनर वाला भी बगल का ऑर्डर मार रहा लगता है साइड आउट प्लस बना दिया काला बत्ती का इन्वेस्टर था। क्या पता लोगों में देखिएगा अभी भी कलेक्टर को लेके चाहे सब जो ये था इज्जत दिमाग क्या बैठ गया, सब छोड़ वो इज्जत खत्म हो गया। जैसे हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग कमेंट्स में पढ़ते थे, हम लोग हमारे बहुत काम करते हैं, जब टीचर से मिलते थे उसके ऊपर नाम लिखना टीचर को देते थे, तो से हम कंप्लेन होता तो टीचर बोलते थे कि सर जो बोल वही सही। मतलब ये भी सोचता है कि मतलब यदि स्टूडेंट ने ये लोग बोलते टीचर जो सही है, आई टीचर वाला बोलते वो जो सर बोल वही सही है, मतलब ये व्यवस्था। अब शिक्षक ने अपना स्तर इतना गिरा दिया कि अब रिक्शा वाला बेटा क्या बोलता है, रिक्शा वाला के बच्चा लोग क्या बोलता है, उस स्कूल में नहीं पढ़े मास्टर को नहीं जाता है, और रिक्शा वाला भी अपने बच्चा को अंग्रेजी मीडियम पढ़ा रहा है। मतलब मीडियम कैसा नहीं कर सकते, प्राइवेट के नाम को अंग्रेजी मीडियम भी तो कहा जाए तो बेवकूफ है, एक व्यवस्था तो खा दिया ना। रिक्शा वालों को पता है स्कूल में शिक्षा कुछ होने जाता है, मतलब 20 साल 25 साल की चीजें कैसे बदल गई ये कर, तो गाड़ी में परिवर्तन हो, इसका मतलब पेस्टर खत्म हो गया, मतलब अब जो गाड़ी देगा उससे बेटर देगा, खराब देगा, बेटर देगा। तो वेदांत का मतलब वेदांत का मतलब वेद का मतलब क्या हो गया कि वेद खत्म हो गया, सवाल नहीं है। वेद में जितनी गुण विषय थी उसको लेके एक विषय पर एक चीज निकला, वही उपनिषद है, और उपनिषद का जो गुण विषय निकला वही क्या है, वेदांत। प्रारंभ में इस शब्द से उपनिषद का बोध होता था। प्रारंभ में इस शब्द से उपनिषद का बोध होता था। बाद में उपनिषद के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ, बाद में उपनिषद के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उसके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने लगा, उसके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने। प्रारंभ में शब्द से उपनिषद का बोध होता था, बाद में उपनिषद के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने लगा, उनके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने। कल यहीं से आगे स्टार्ट करें। आप लोग काम कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत बना के बैठ जाइए, बैठे कुछ दिक्कत होगा बोल ताला का देख के बैठे, ठीक है कल मिलते हैं। दे दीजिएगा। आगे सुनाओ। चल भाई ऐसे नहीं करना है।
नहीं बोल रहे वही है, ऐसा नहीं करते भाई। ना करे। बोल रही हाँ